जय हिंद फ्रेंड्स। बात करेंगे हम SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की। अधिगम अक्षमता की बात करेंगे हम। अधिगम अक्षमता एक प्रकार की अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि सामान्य होते हुए भी उसकी शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में पिछड़ापन देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण शिक्षण में निहित प्रक्रियाओं जैसे सुनना, सोचना, चिंतन करना, प्रत्यक्षण करना, स्मृति इत्यादि में त्रुटियां होती हैं। इनमें शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित कठिनाइयाँ जैसे नकल करना, लेखन करना, गणितीय संपत्तियों को समझने, लेखन संबंधी कठिनाइयाँ, पठन संबंधी समस्याएं तथा भाषा एवं स्वर में उतार चढ़ाव से संबंधित कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। इन कठिनाइयों एवं त्रुटियों के कारण ऐसे व्यक्ति शिक्षण ग्रहण करने में कमजोर होते हैं, जिसके कारण कक्षाओं एवं परीक्षाओं में असफल पाए जाते हैं। डेफिनेशन है DSM-4 1994 में आया। यदि कोई बच्चा अथवा व्यक्ति नियमित शिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं होता है, जबकि उसकी बौद्धिक क्षमता कम नहीं होती, वह सामाजिक रूप से वंचित नहीं है एवं किसी प्रकार की दैहिक तंत्रिके दृष्टिक्रिया का स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं करता, तो उसे अधिगम अक्षम व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अधिगम अक्षमता के मुख्य विकार: ऐसे व्यक्ति में पढ़ने, लिखने, जोड़ने, घटाने, गुणनफल आदि में से संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं और इन समस्याओं को 3 भागों में बांटा गया है: पठन, लेखन और गणितीय। पठन की यह अधिगम अक्षमता का एक प्रमुख प्रकार है। लगभग 80 से 90% अधिगम अक्षम बच्चों में यह विकृति देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों की एक खास विशेषता यह होती है कि इनमें पढ़ने से संबंधित कौशलों में क्षीणता या त्रुटि होती है। ऐसे बच्चे पढ़ते समय प्राय रुक रुक कर पढ़ते हैं, पढ़ते शब्दों को या तो तोड़ छोड़ देते हैं या शब्दों को दोहराते हैं, इसी प्रकार नए शब्दों को जोड़ देते हैं या शब्दों को उलट देते हैं। ये बच्चे पढ़ते समय कभी कभी शब्दों को छोड़कर पढ़ते हैं। इन बच्चों में समझ संबंधी कौशल जैसे प्रत्यायन का अभाव, याद करके दोहराने की क्षमता का अभाव, निष्कर्ष निकालने की क्षमता का अभाव, सामान्य ज्ञान की क्षमताओं के उपयोग इत्यादि का अभाव पाया जाता है। इस विकृति की शुरुआत प्राय भाषा संबंधी दोष के इतिहास के साथ देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों में श्रवण क्षमता में भी दोष पाए जाते हैं, जैसे ध्वनियों को विभेदित करने की क्षमता, वर्गीकृत करने की क्षमता इत्यादि। ऐसे बच्चों में स्वर ध्वनियों को पहचानने, उनमें विभेद करने तथा उन्हें दोहराने संबंधी कठिनाइयाँ मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। इन्हीं क्षमताओं में कमी के कारण इन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। लेखन कौशल विकृति: इस विकृति के अंतर्गत आने वाले बच्चों की लिखावट या लेखन संबंधी कौशल में काफ़ी दोष पाया जाता है। ऐसे बच्चों की लिखावट काफ़ी गंदी एवं भद्दी होती है। लेखन में वाक्य संरचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी दोष एवं त्रुटियां तथा शब्द विन्यास संबंधी दोष बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस विकृति को विकासात्मक डिस्ग्राफिया भी कहा जाता है। ऐसे बच्चों को दिए गए शब्द अथवा वाक्य का नकल करने तथा अक्षरों से शुद्ध शब्द विन्यास करने में बहुत त्रुटियां देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी आकार, शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं। डिस्ग्राफिया के प्रकार: यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: एग्राफिया, शुद्ध ग्राफिया, स्थानिक एग्राफिया। गणितीय कौशल: इस प्रकार के अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में मुख्य रूप से गणितीय कौशल में कमी देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे प्रारंभिक कौशलों में अधिक कमियां दिखाई देती हैं, जैसे उच्च स्तरीय त्रिकोणमितीय, ज्यामितीय क्षमताओं में कमी इत्यादि। यह कमी मुख्यतः इन तथ्यों के उचित रूप से न समझ पाने, जोड़, घटाना एवं गुणा, भाग के प्रतीकों को न समझ पाने तथा इनमें निहित प्रक्रियाओं को न समझ पाने के कारण होती है। इस विकृति को विकासात्मक गणितीय समस्या भी के नाम से जाना जाता है। गणितीय विकृति के संबंध में किए गए अध्ययन के अनुसार इसका मुख्य कारण बच्चे के निम्नलिखित क्षमताओं में कमी का होना होता है।